आपका बिजनेस छोटा हो या बड़ा, पर ये बात फिक्स है कि हर एक बिजनेस को ग्रो करने के लिए ऑनलाइन जाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अभी के ज़माने में ज़्यादातर लोग विश्वास करते हैं एक ट्रस्टेड वेबसाइट के ऊपर। सो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेबसाइट किस तरीके से होना चाहिए, अगर आपका कोई बिजनेस है वेबसाइट वो आपके लिए क्यों ज़रूरी है और किस तरीके का वेबसाइट आपके लिए अच्छा है। और वेबसाइट के द्वारा खाली डिज़ाइन के ऊपर फोकस करके वेबसाइट नहीं बनती है, वेबसाइट ही है जो 24/7 आपका रिप्रेजेंटेटिव है। वो आपके बिजनेस को आपके बिहाफ पे रिप्रेजेंट करता है आपके कस्टमर को। ये आपका डिजिटल शोरूम होता है। तो कोई भी आपके बिजनेस के बारे में जानना चाहता है, अगर वो गूगल में जाता है, टाइप करता है, देन आपका वेबसाइट पॉपअप होता है, देन वो वेबसाइट उसको इम्प्रेशन देता है आपके बिजनेस के बारे में। सो आपको अपने वेबसाइट के प्रति पूरा ध्यान देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है अभी के ज़माने में। तो अगर आपको अपनी वेबसाइट बनानी है, मैं ये सब इसीलिए कर पा रही हूँ बिकॉज पिछले 7 साल से युवान टेक्नोलॉजीज में हमने कई सारे क्लाइंट्स के लिए बहुत सारे वेबसाइट्स बनाए हैं, बहुत प्रकार के वेबसाइट्स बनाए, डिफरेंट नीश के साथ हमने काम किया है। और हमने लोगों को जो गलत फहमी रहती है कि साधारण एक वेबसाइट जिसमें खाली अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस ये बेसिक 2-3 पेजेस हो और आपका वेबसाइट बन गया, देन ये काफ़ी गलत इंटेंशन है। बिकॉज उससे आपको ना रेवेन्यू बनता है, ना ही आपका कस्टमर बेस बढ़ता है। तो बेसिकली अगर आपको अपनी वेबसाइट बनानी है, आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पे ऊपर फोकस करना चाहिए, जो इस वीडियो में मैं आपको आज स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। तो पहली चीज़ ये है, युवान टेक्नोलॉजीज में कभी कोई रिक्वायरमेंट आता है किसी भी प्रॉस्पेक्ट क्लाइंट को जिनको अपनी वेबसाइट बनानी है, वो कहते हैं कि हमारा ऑफलाइन स्टोर है, ऑफलाइन दुकान है और हम चाहते हैं हमारा बिजनेस ऑनलाइन हो। अब अगर आपका कोई दुकान है तो दुकान के आसपास के लोग ही आपके दुकान विजिट कर सकते हैं, बट अगर आप उसको ऑनलाइन लेते हो, अपना वेबसाइट बनाते हो, तो वो वेबसाइट के द्वारा ऑल ओवर इंडिया से, आउट ऑफ इंडिया से, हर जगह से कस्टमर परचेज कर सकता है। बिकॉज वेबसाइट में पेमेंट गेटवे इंटीग्रेटेड होता है, लोग डायरेक्टली अपना क्रेडिट कार्ड और पेमेंट UPI डिटेल्स वगैरह देके आपका प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। तो इसीलिए आपका एक वेबसाइट, एक डिजिटल शोरूम होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो वेबसाइट किस तरीके का बने, सो बेसिकली कभी हमारे पास कोई रिक्वायरमेंट आता है तो पहले हम एक पूरा ब्रांड का डॉक्यूमेंट बनाते हैं, पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप हम एनालिसिस करते हैं, किस तरीके का वेबसाइट आपके लिए डिज़ाइनिंग पूरा रेडी करते हैं, आपका क्या बिजनेस है और उस बिजनेस के लिए किस टाइप का वेबसाइट बेटर रहेगा। वो पूरा फ्रेमवर्क रेडी करने के बाद उसमें स्टोरी टेलिंग के द्वारा आपके कस्टमर्स को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। आपका डिज़ाइनिंग, पूरा कंटेंट क्रिएशन, जो प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन वगैरह रहेगा, वो कंटेंट, वो सारी चीज़ें हम ही लिखते हैं, हम ही डिज़ाइन करते हैं, प्लस उसको रिस्पॉन्सिव बनाते हैं। अब ये हो गया आपका डिज़ाइनिंग का पार्ट। डिज़ाइनिंग हो गया मतलब आपका डिज़ाइन अच्छा होना चाहिए ताकि आपका कस्टमर कन्विंस हो, वो खरीदे, उसको ट्रस्ट आए वेबसाइट के ऊपर। दूसरी जो चीज़ आती है दैट इज़ योर रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन। अब जब रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन के बारे में हम बात कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिव मतलब होता है कि हर एक डिवाइस में आपका वेबसाइट सही तरीके से दिखे। जैसे कई बार हमने देखा है बहुत सारे लोग वेबसाइट जो है उनका कंप्यूटर में अच्छा खुलता है बट मोबाइल में सही से नहीं खुलता है। तो मोबाइल डिवाइसेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोबाइल टेस्टिंग होना, डिवाइस टेस्टिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिसको कहा जाता है रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन। अगर हर एक डिवाइस में सही तरीके से आपका वेबसाइट दिख रहा है, दैट मीन्स इट्स अ रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। तो आप जब कभी भी वेबसाइट बनाने जाते हो, मेक श्योर करना कि आपका एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बने। प्लस जो जहाँ कस्टमर के लिए CTS रहना चाहिए, क्योंकि हर एक बिजनेस टाइप अलग रहता है। ई-कॉमर्स एक अलग टाइप ऑफ बिजनेस है, बहुत सारे रियल एस्टेट के भी बहुत सारे वेबसाइट्स बनते हैं, लैंडिंग पेज बनता है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्टोरेंट के अलग तरीके से उनका मेनू कार्ड वगैरह दिखना चाहिए। तो ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स हमने बनाए हैं। सबका डिज़ाइन स्ट्रक्चर अलग रहता है, सबका रिक्वायरमेंट अलग रहता है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों को अपने वेबसाइट में खाली कस्टमर का डेटा कलेक्शन करना रहता है। जैसे एक फॉर्म के द्वारा लोग अपना फ़ोन नंबर और मेल ID डालेंगे ताकि वो डिटेल्स आप तक पहुँचे। कुछ लोगों का ऐसा रिक्वायरमेंट होता है कि वेबसाइट के साथ CRM आपका जो सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हो जिसमें कस्टमर का डिटेल्स वगैरह हो, वो इंटीग्रेटेड होना चाहिए। किसी का रिक्वायरमेंट ऐसा होता है कि उसमें सारे सोशल मीडिया इंटीग्रेटेड होना चाहिए, वीडियोस एम्बेड होने चाहिए, जैसे स्पेशली ई-कॉमर्स इंडस्ट्री के लिए ये ज़्यादा बेनिफिशियल होता है।
तो ये सारी चीज़ों को क्यूमुलेटिवली हम पहले एड्रेस करते हैं, आपका रिक्वायरमेंट लेते हैं और उसके बाद फिर हम आपका लेआउट और डिज़ाइन स्ट्रक्चर बनाते हैं। एक बार वो अप्रूव होने के बाद हम कहीं डेवलपमेंट करते हैं और फिर डेवलपमेंट यूजुअली हम 7 से 15 दिन के अंदर आपका वेबसाइट डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट कंप्लीट करके आपको हैंड ओवर करते हैं। तो आपका पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन से लेकर शिपिंग इंटीग्रेशन, डिज़ाइन स्ट्रक्चर, ग्राफिक और कंटेंट क्रिएशन, जो भी आपके वेबसाइट के लिए सीमलेसली आपको जो भी आपके वेबसाइट के लिए लगेगा वो सारी चीज़ें हम डेवलप करने के बाद ये मेक श्योर करते हैं कि ये हो गया आपका डेवलपमेंट का पार्ट। उसके बाद हम टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग में हम ये एनालिसिस करते हैं कि वेबसाइट रेस्पॉन्सिव है कि नहीं, सारी चीज़ें आपके सारे बटन सही से चल रहे हैं कि नहीं, हर एक हाइपर लिंक जहाँ पे कोई भी लिंक है वो लिंक आपको रीडायरेक्ट होना चाहिए। जहाँ पे फॉर एग्जांपल शॉप नाउ बटन पे क्लिक किया तो फिर वो आगे जाना चाहिए, एड्रेस वगैरह कस्टमर का लेना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम इम्प्लीमेंट करते हैं ताकि आपका वेबसाइट सीमलेस हो और एक फुल्ली फंक्शनल वेबसाइट आपको हैंड ओवर किया जाता है। तो लोगों के मन में ये जो कन्फ्यूज़न होता है कि हमारा वेबसाइट जो है खाली 2-3 पेज से बन जाएगा, ये नहीं है। आपका पहले बिजनेस का पूरा रिक्वायरमेंट एनालिसिस होने के बाद कितने पेजेस की रिक्वायरमेंट है, क्या क्या चीज़ें उसमें लगेगा, कौन सा चीज़ है। फॉर एग्जांपल किसी का अपॉइंटमेंट बुकिंग का हो सकता है तो उसमें कैलेंडर की ज़रूरत होती है, कौन से डेट पे उनका अपॉइंटमेंट आप बुक कर सकते हो, जैसे सैलून वगैरह हुआ। तो ऐसे आपका बिजनेस रिक्वायरमेंट जो डॉक्यूमेंट है वो हम आपके साथ शेयर करने के बाद ही कहीं आपका वेबसाइट बनता है। तो सारे फंक्शनैलिटीज़ हम उस पर लिखते हैं, आपका अप्रूवल होता है, फिर हम डेवलपमेंट करते हैं। तो कभी भी आप वेबसाइट बना रहे हो ये सारी चीज़ों को आप नज़र में रखिएगा और फिर जाके आप वेबसाइट बनाइए। और वेबसाइट ही है जो आपको 70 to 80% बिजनेस ला कर देने वाला है इस ऑनलाइन वर्ल्ड में, क्योंकि ज़्यादातर लोग ऑनलाइन ही है और हर कोई प्रीफर कर रहा है आजकल होम डिलीवरी, आजकल इमीडिएट वेबसाइट के द्वारा उनका खरीद। कोई भी सोशल मीडिया और दुकान में जाना इतना ज़्यादा सिटी जैसे टायर 1 टायर 2 सिटीज़ हो गया इतना ज़्यादा प्रीफर नहीं करते। तो हर एक बिजनेस ओनर को अभी एक वेबसाइट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है और ज़रूरी है हर एक बिजनेस ओनर के लिए। सो अगर ये वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरीके का वेबसाइट होना ज़रूरी है और कैसे आपका रिक्वायरमेंट एनालिसिस होता है, और युवान टेक्नोलॉजीज़ में हम कैसे हेल्प करते हैं बिजनेस ओनर्स को अपना वेबसाइट डेवलपमेंट करने के लिए और आगे फिर उसका मार्केटिंग और उनको कस्टमर्स बढ़ाने के लिए। सो अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है आज ही कनेक्ट करिए, हमारे नंबर्स दिए गए हैं।